प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याएं लगी रहती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम और हाथों या पैरों में सूजन की समस्या। और इस वजह से महिलाएं अक्सर परेशान रहती है। गर्भधारण कर लेने के बाद महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होते रहता है। उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के क्या कारण हैं और यदि आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना ये स्वस्थ प्रेगनेंसी की निशानी नहीं होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में यदि ब्लीडिंग हो तो ये मिसकैरेज होने के संकेत हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इग्नोर करती हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर या प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये संकेत है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु परेशानी में है। ऐसे तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि आपके गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आप ज़्यादा किसी बात को लेकर टेंशन में प्रेगनेंसी के दौरान रहती हैं तो मेंटल स्ट्रेस के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाती हैं तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो गई है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी भारी चीज़ को उठाती हैं तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट पर किसी कारणवश चोट लग जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान कभी कभी सर्विक्स में सूजन आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के इस हिस्से में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और इस टाइम यदि आप शारीरिक संबंध बनाती हैं तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल इन्फेक्शन या किसी को यीस्ट इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भ्रूण को ब्लड सप्लाई जिस नली से होता है वो नली फट जाती है तो इस कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको 90 महीने से पहले डिलीवरी होने की संभावना हो जाती है तो प्रेगनेंसी के 20 से 37वें सप्ताह के दौरान ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि प्लेसेंटा डिलीवरी होने से पहले ही अलग हो जाता है, इस कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट या शराब पीती है। वैसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आपको शारीरिक संबंध बनाते समय पेट में दर्द होता है या पेट में ऐंठन की समस्या होती है तो इस कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये थे कुछ कारण जिससे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अपने डॉक्टर को सही बताएं, जिससे कि वो आपका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने पर मिसकैरेज भी होता है। चलिए जान लेते हैं उन लक्षणों को। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड के कलर और उनके गंध पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि होने वाला ब्लीडिंग नॉर्मल है या खतरनाक। आपको देखना है कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितना तेज़ी से बह रहा है, ब्लड गाढ़ा है या पतला है। यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और ब्लड का कलर हल्की गुलाबी या भूरे रंग का है तो ये संकेत है मिसकैरेज होने के। आपके प्रेग्नेंट होते ही पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको पीरियड्स की तरह पेट और कमर में तेज़ दर्द होने लगे तो ये संकेत है मिसकैरेज होने के। यदि प्रेगनेंसी के दौरान गाढ़े लाल रंग के खून के थक्के प्राइवेट पार्ट से निकले और योनि में खिंचाव हो तो ये लक्षण है मिसकैरेज होने के। अब चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने पर आपको क्या करना चाहिए। भूल कर भी अधिक भारी वजन वाले सामान को नहीं उठाएं या ज़्यादा मेहनत वाला काम करने से बचें। पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पिएं।
पानी पीने से आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा और आपके गर्भाशय में पानी की कमी नहीं होगी। ब्लीडिंग के दौरान अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। आप फॉलिक एसिड की गोलियां भी खा सकती हैं, इससे ब्लीडिंग में आपको राहत मिलेगी। आप अमरूद की कुछ कोमल पत्तियों का भी सेवन कर सकती हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये थी कुछ बातें जिसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने के दौरान आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और बिना देर किए अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम बताएं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।